In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, today we have to do about basic definitions. आज हम लोगों को basic definitions करनी है. Previously हम लोगों ने last lecture में branches of chemistry read किया था. Branches of chemistry का detailed आप लोगों के पास lecture है. उसको अगर आपने सुना होगा तो उसको आपकी समझ भी आई होगी. अगर आपको उससे relevant कोई भी question है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. हमारा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक डेफिनेशंस के दरमियान एक टॉपिक है टेस्ट योरसेल्फ. वो आप लोगों ने सॉल्व करना है. अगर आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की समझ आई है तो फिर वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. आप खुद उसको सॉल्व करें. लेक्चर के एंड पे मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगी. इससे ये होगा कि आप लोगों ने जब खुद सॉल्व कर लिया होगा तो उसके बाद जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो आप कंपेयर कर सकेंगे कि आपने जो अपना किया है वो सही है या उसमें कोई मिस्टेक है. चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. दैट इज़ मैटर. मैटर हम लोगों को पता है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. मादा. मादा क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको हम मादा कहते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. जिसका वजन हो और वो जगह घेरती हो उसको हम क्या बोलते हैं? मादा. एंड मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. अब मैटर की टू कैटेगरी आ जाती हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस. अगर तो हमारा जो मैटर है वो प्योर है, उसके अंदर किसी चीज़ की जो है वो कंटामिनेशन नहीं है, किसी भी चीज़ के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है, वो खुद ही प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स दैट इज अ सब्सटेंस. तो हम उसको बोलेंगे सब्सटेंस. मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज नोन एज सब्सटेंस. लेकिन अगर उसमें किसी और चीज़ का बॉन्डिंग होगी, किसी और चीज़ के साथ उसने अपना मिक्सचर बनाया होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर. मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म है हम उसको बोलेंगे मिक्सचर. जब दो चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी तो वो क्या बना देंगी? मिक्सचर. लेकिन मिक्सअप होने से पहले जब वो प्योर फॉर्म में थी हम उसको बोलेंगे सब्सटेंस. नेक्स्ट इज अब मिक्सचर की टू कैटेगरीज आ जाती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर नेम ही से पता चल रहा है. होमो मीन्स सेम, मतलब कि उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी? सेम होगी. तो हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर. और अगर उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस. हेट्रो मीन डिफरेंट. जो डिफरेंट होगा उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर. अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर हम वाटर लेते हैं उसके अंदर सैंड को ऐड कर देते हैं, मतलब पानी और रेत को मिला देते हैं, तो क्या होगा कि रेत जो है वो नीचे बॉटम में चली जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा. ये मिक्सचर तो बना लेकिन इसके अंदर टू फेज क्रिएट हो गए. जब टू फेज क्रिएट हो गए इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ. तो ये कौन सा हुआ? हेट्रोजेनियस मिक्सचर. दूसरी तरफ अगर हम वाटर के अंदर शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड करेंगे वो थोड़ी देर बाद हमें नज़र ही नहीं आएगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाएगी. तो हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इस तरह की आपको मल्टीपल एग्जांपल्स डेली लाइफ में मिल सकती हैं. आपने जब भी कोई मिक्सचर बनाना है उस पर गौर करना है कि ये होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है. जिस तरह से हम आजकल डेली बेस पे ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं उनमें से कुछ होमोजेनियस होते हैं, कुछ हेट्रोजेनियस होते हैं. तो आपने हर चीज़ को बनाते हुए अपने माइंड में ये रखना है कि क्या ये हेट्रोजेनियस बन रहा है या होमोजेनियस बन रहा है. नेक्स्ट इज आवर सब्सटेंस. सब्सटेंस में आ जाता है एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब हमें पता है कि प्योर फॉर्म में जो मैटर होगा उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस. लेकिन अब इसकी भी टू कैटेगरीज आ जाएंगी कि अगर तो उसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है
ऐसा मैटर जिसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। लेकिन ऐसा मैटर जिसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, मतलब उसको मज़ीद उसके छोटे पार्ट्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। फॉर एग्जांपल गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, प्योर हैं, इनको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे हमें 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। इसका मतलब कि इसकी डिकम्पोजिशन हुई है, तो ये क्या था, एक कंपाउंड था, है तो प्योर फॉर्म में था, वाटर था, प्योर फॉर्म में था, लेकिन इसकी डिकम्पोजिशन हो गई, तो इसका मतलब कि ये क्या है, कंपाउंड। और अगर नहीं होगी तो ये क्या होगा, एलिमेंट। वो हमारे पास मेटल्स आ जाएंगे, जितनी भी मेटल्स हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सल्फर, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं हमारा टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में हमारे पास पेज नंबर 4 पे है, ये वाला पेज नंबर 4 पे, कैन यू सी दिस क्लियरली। इसमें हमारे पास आएगा, फर्स्ट हमारा है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज स्टडीड। अब बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, नो, ये कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये किस केमिस्ट्री में लाई करेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में लाई करेगा, तो इसका आंसर होगा फिजिकल केमिस्ट्री। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, ये तो सिंपली हम लोग बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर देंगे, जो हमारे पास इस पेज पे लिखी हुई है, दिस वन, बायोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन यहाँ से है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल देना चाहें, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, तो ये आप दे सकते हैं। Our third question is, which branch of chemistry deals with the preparation of paints and papers? अब preparation है, manufacturing है, तो ये किस केमिस्ट्री में लाई करेगी, वेरी इजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लाई करेगी ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लाई करेंगी। नेक्स्ट, आवर क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लाइक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनकी स्टडी किसमें होगी, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट, which branch of chemistry deals with atomic energy and its uses in daily life? अब atomic energy की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, which branch of chemistry deals with the structure and properties of naturally occurring molecules? अब naturally occurring molecules जो हैं ये किस में होंगे, naturally occurring लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो ये भी किस में जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में। दिस इज वेरी इजी। नाउ कंपेयर योर आंसर्स विद दिस वन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को करना है तो हमारी बुक पे ये फुल पैराग्राफ शेप में दिया है, आपने पैराग्राफ शेप में नहीं राइट करना, आपने प्रेजेंटेशन के साथ राइट करना है, जिसको आप पहले हर एक ही मैटर को अगर आपने लिखना है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जांपल, फिर मिक्सर की हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स को भी बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन उसकी जो है वो डेफिनेशन लिख के एग्जांपल देंगे। इसी तरह से सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल देंगे, देन उसकी नेक्स्ट टाइप्स लिखेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और उनकी भी डेफिनेशन, एग्जांपल। मीन्स ये वाले जो लिखे हुए हैं
ये हमारी क्या है, मेन हेडिंग्स हैं। इन सब की डेफिनेशन है, इन सब की एग्जांपल्स हैं, तो आपने इन सब को प्रॉपरली जो है वो राइट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।